हेलो दोस्तों। आज मैं अपनी बातों को हिंदी भाषा में प्रस्तुत करूँगा, खड़ी बोली में। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं टेलीविज़न देख रहा था। वैसे तो मैं टेलीविज़न उतना सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन खाने के वक्त टेलीविज़न चलता रहता है तो ध्यान चला जाता है। और मैंने देखा कि टेलीविज़न पे चीनी महामारी को लेके काफ़ी बातें और चर्चा हो रही थी कि कैसे आम जनजीवन इससे प्रभावित है। फिर मुझे पता नहीं क्यों अपने एक लिव्ड रियलिटी जो विगत जीवन में जो मैंने देखा है, बचपन का दौर था। हमारे पास ठीक ठाक ज़मीन है गांव में। वहाँ पे गन्ने की खेती, जो मैदानी क्षेत्र है, पूर्वांचल से लगा हुआ क्षेत्र, यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत होती थी। मुझे याद है कि बड़ा सा कढ़ा होता था, कढ़ाई जो जिसका डायमीटर कोई 8 फीट के अराउंड डायमीटर था, इतनी बड़ी कढ़ाई। और उसका बेस जो है वो प्लेन बेस होता था, अनलाइक कर्व्ड बेस नहीं होता था, समतल बेस होता था। और इसमें गन्ने का जूस डाला जाता था, उससे गुड़ बनाया जाता था। और गुड़ भी 2-3 प्रकार का। एक गुड़ तो वो जो इंसानों के खाने के लिए होता है, और एक गुड़ वो जो पशुओं के लिए होता था, गाय और अन्य पशुओं के लिए, उनके खाने में मिला के उनकी उनके हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में। और शायद ज़्यादा तो पशु के लिए ही होता था, इंसान तो कितना ही गुड़ खा पाते होंगे। और फिर धीरे धीरे आसपास के जो सरकारी काउंटर होते थे वहाँ पे चीनी आने लगा। और मुझे याद है कि जब ये चीनी विनी और मिट्टी का तेल वगैरह जब होता था, तो उनके यहाँ पे जो तेली लोग होते थे, जो उस समुदाय के लोग जो व्यापार के या इन ठेकों के का जिनको लाइसेंस मिला था, उनकी दुकान पे एक लंबी चौड़ी भीड़ लग जाती थी। और दूर से देख के मतलब बड़ा अजीब लगता था कि वहाँ पे इतनी लंबी भीड़ लग गई है। और लोगों की डिपेंडेंसी, लोग चीनी के लिए जाने लगे। और धीरे धीरे फिर लोगों ने पशु रखने कम कर दिए, गन्ने की खेती कम हो गई। खैर, गन्ने की बात करते हुए, गन्ना एक तरीके की का घास है। हमारे ज़मीन के घनत्व के हिसाब से जो गन्ना एक तरीके का घास है, जो सरफेस डेंसिटी या सरफेस कैप्चर जिसे कह सकते हैं घास का, वो काफ़ी ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से मॉइस्चर कैप्चर होता है। क्योंकि जो घास होता है, घास की प्रॉपर्टी होती है वो मॉइस्चर कैप्चर करता है। इसकी वजह से हमारा तापमान संतुलित रहता है। संतुलित रहने के साथ साथ पहले सफ़ेद कोहरा होता था, जो विगत 10 सालों में कोहरा होना भी बंद हो गया। इसके बहुत ज़्यादा रिपरकशंस हुए हैं जो काफ़ी, अगर अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नुकसानदेह रहा है। और अब लोग बात करते हैं चीनी महामारी और अन्य चीज़ों के ऊपर। मुझे याद है, चूँकि दिल्ली जब बना होगा तो दिल्ली के आसपास बड़ी बड़ी मिलें बनाई गई होंगी शुरुआती दौर में, चीनी के मिलें, ताकि वहाँ के आसपास के किसान जो हैं वो मिलों में अपना गन्ना दे सकें और उसके स्वरूप उनको मुद्रा दी जा सके, ताकि वो व्यापार में अपनी सहयोगिता बढ़ाएं। जबकि मैदानी क्षेत्र में दूर था, यहाँ पर ये चीनी मिल वगैरह नहीं आ पाया, विच इज़ ओके। और इन चीज़ों को देख के लगता है कि पता नहीं ये डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम पर क्या मजाक हुआ है या हो सकता है, बट ये शायद मेरा एक हाइपोथेसिस है। आप सोच के देखिए, अगर एक घास, मैं क्लाइमेट वेरिएशन के संदर्भ में बोलना चाहता हूँ कि अगर घास, ये गन्ना या जो पशुओं के खाने के लिए जो चारा होता है, अगर उस तरीके की घास जो लंबे इलाकों में अगर छोड़ दी जाए या उनको बो के बस छोड़ दिया जाए, उससे होगा क्या कि मॉइस्चर कैप्चर होगा। मॉइस्चर कैप्चर होने की वजह से आपका क्लाइमेट इकोलॉजी मेंटेन होगा। मॉइस्चर कैप्चर होगा तो आप फिर से शायद एक दौर ऐसा है कि आप
वो सफ़ेद कोहरा देख पाएँ, वाइट फॉग, जो शायद अब नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो तो शायद उनको पता भी ना हो कि सफ़ेद कोहरा होता कैसा है। धन्यवाद।